आज हम लोग फिर इकोनॉमी की क्लास लेके उपस्थित हैं आप लोगों के रूबरू। तो चलिए देखते हैं आज के इसमें कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कल सीरीज हमने ख़त्म किया था उसमें 31 क्वेश्चन हमने करा दिया था, उसी के आगे का ये पार्ट है 32 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी के आगे का ये क्वेश्चन कराना है। उससे पहले एक छोटा सा और प्यारा सा कोटेशन है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत ही प्यारा कोटेशन था ये। और इसी कोटेशन के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए हम लोग जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एचडीआई सूचकांक 189 देशों में भारत का स्थान क्या था। यूएनडीपी, अभी इसके बारे में हमने कल बताया था। यूएनडीपी जो है, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है, एचडीआई जो होता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, ये तो 2020 में जो किया गया था वो किया गया था, ए कह रहा 110 से 115 के बीच, बी कह रहा है 116 से 120 के बीच, सी कह रहा है 121 से 125 के बीच, और डी कह रहा है 130 से 140 के बीच। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 130 से 140 के बीच। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्र के योगदान का कौन सा एक सही हासमान क्रम है। ठीक है, हासमान का मतलब जानते हैं, अवरोही, घटते क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा होगा, फिर सबसे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए ऑप्शन कह रहा है कि सेवा उद्योग कृषि, बी कह रहा है सेवा कृषि उद्योग, सी कह रहा है उद्योग सेवा कृषि, और डी कह रहा है उद्योग कृषि सेवा। तो सबसे पहले जो योगदान किया है वो सेवा करता है, सर्विस, फिर इंडस्ट्रियल उद्योग, फिर कृषि फार्मिंग। ठीक है, तो इस द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पहले सेवा फिर उद्योग, सबसे ज़्यादा सेवा में, फिर उद्योग में, फिर जाके जो बचता है वो कृषि में है। ठीक है, तो इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अधिकतम है वर्तमान संदर्भ में आकी गई है। ठीक है, ए दिल्ली, बी गोवा, सी चंडीगढ़, और डी सिक्किम। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका, ये क्वेश्चन हम कल करा चुके हैं, गोवा होगा इसका, इज द राइट आंसर गोवा होगा सबसे पहले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि 2011 के मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में सजाना है।
तो सबसे पहले जो होगा वो केरल हो जाएगा, फिर उसके बाद पंजाब हो जाएगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा और फिर बिहार हो जाएगा। तो देख सकते हैं BADC, BADC आंसर बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, BADC। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि वर्ष 2013-16 के मध्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? कृषि, उद्योग, सेवा, सर्विसेज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि सेवा की वृद्धि दर हमेशा दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ती जा रही है। ठीक है, सेवा इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में 2018-19 भारत में बचत अनुपात है। ठीक है, ये कह रहा है जीडीपी के 20 से 25% के बीच, जीडीपी के 20 से 30% के बीच, जीडीपी के 30 से 32% के बीच, और डी कह रहा है कि जीडीपी के 32% से ऊपर। ठीक है, इस द राइट आंसर सी हो जाएगा, 30 से 32% बचता है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011-12 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2019-20 के वर्ष में कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4.7%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5.5%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4.2% और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 6.6%। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा 4.2%। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा 4.2%। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। तो कौन माना है? भूटान। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। भूटान वो पहला देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम मतलब कुशल क्षमता मानता है कि यहाँ पे लोग खुश हैं। तो ये पहला कौन माना है? भूटान ने माना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश अपने धन को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, वर्मा। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ये काम करता है भूटान। ठीक है, कौन करता है? भूटान। अभी हमने आप ऊपर देखा है, सिर्फ क्वेश्चन का बोलने का तरीका बदला है। ठीक है, आंसर वही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमतों की तुलना में लाभ कम है, लाभ के तुलना में कीमतें कम हैं, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कीमतों की तुलना में जो है कि मजदूरी कम है इस समय। ठीक है, इज द राइट आंसर
डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन है भारत में पिछले 10 वर्ष 2005 से 2015 में आर्थिक विकास लगभग स्थिर रहा। ठीक है। कारण कह रहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले कई वर्षों में बढ़ घट रहा है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी वही कथन कारण दिया है। कथन है कि पिछले 2 वर्षों में 2014-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर पहुंच गई। ठीक है। कारण है कि इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, ये कह रहा है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल सही है। साहसीपन का अभाव, साहसीपन का अभाव बिल्कुल सही है। ओ 3 कह रहा है कि अपर्याप्त धंधों संरचनात्मक सुविधाएं, कृषि का आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर 1 2 3 ये नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 13-14 में वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति थी। ठीक है, कारण कह रहा है कि निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि आई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। विकासशील है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान था 17.8%, 4.4%, 5.5%, 6.1%। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 17.8%। ठीक है, 17.8%। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2019-20 में अग्रिम आकलन में आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई थी 6%, 4.2%, 7.5%, 8.5%। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा 4.2%। 4.2% इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीवीए एट बेसिक प्राइस की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में थी 4.5%, 3.9%, 6.6%, 4.8%। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा 3.9%। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है, थोड़ा सा कट गया है डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन हम बोल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, डी नंबर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कहाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला ऑप्शन दिया है गांधीवादी व्यवस्था पर, बी कह रहा है समाजवादी व्यवस्था पर, डी कह रहा है, सी कह रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था पर, और डी कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। तो आपको भी पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेके चलता है साथ साथ, तो इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि स्थिर 2011-12 बाजार कीमत पर 2018-19 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर था 8.9%, 6.1%, 8.4%, 8.8%। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 6.1%। 6.1% इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आज 2018-19 में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वन का योगदान है। ठीक है, 5%, 1.3%, 2%, 2.5%। तो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1.3%। 1.3% इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, और डी कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार 21-20 में भारत की जीडीपी में योग का अंश है 20% से कम, 20 से 26%, 27 से 30% के मध्य, और 35 से 40% के मध्य। तो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 20 से 26% के मध्य। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है चीन का, मलेशिया का, कोरिया का, फिलीपींस का। ठीक है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा कोरिया का। क्या हो जाएगा, कोरिया का, कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? ठीक है, तो एम जी रानाडे ने,
सर डब्ल्यू हंटर ने, आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो पहली जो जनगणना थी और जो प्रति व्यक्ति आय थी वो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी, विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, वित्त पोषण, बीमा, भूमि भवन तथा व्यवसाय योजनाएं। इन क्षेत्रों का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए स्थिर कीमत 2011-12 पर वर्ष 2018-19 में अंशदान घटता क्रम है। दिया है कि 1, 3, 2, 4। बी कह रहा है कि 1, 3, 4, 2। सी कह रहा है 3, 4, 1, 2। डी कह रहा है 3, 4, 2, 1। तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। ए, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बी कह रहा है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। सी कह रहा है कि विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। डी कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इज द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत को अंडरलाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत की अपेक्षा विकसित देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80% से अधिक है। मलेशिया तथा कोरिया की आयु संभावित लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के अपेक्षाकृत अधिक है। सी कह रहा है वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। डी कह रहा है जन्म पर आयु संभावित लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में लगभग उतनी ही है जितनी कि इंडोनेशिया में है। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा कि जितने लोग अधिक पढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही मृत्यु दर कम होगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी हालत में रहिए पर अपने बच्चों को और अपने आप को शिक्षित बनाइए। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा हमको अपना हक, किसी से बात करने का लहजा, अपना जो हक हमको नहीं मिल रहा है उस पर क्वेश्चन करना, ये सारी चीज़ हमको शिक्षा के माध्यम से ही उपलब्ध होती है। तो इसीलिए हमारे खान सर जी हमेशा एक बात कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। ठीक है, ये उनकी लाइन आप लोग याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा ये दिया है कथन कारण दिया है, देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं कथन क्या है इसका। कथन कह रहा है कि यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। ठीक है, ये हम लोगों का स्टेटमेंट है। देखते हैं रीजन क्या है। भारत की जनता काफ़ी
भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रहा है। ठीक है, तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है अपने अपने जगह पे। ये दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह सही है, लेकिन ए जो है वो आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण आय प्रातः नगरीय आय से कम है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित कथनों के कारण जिम्मेदार हैं। किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वह वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। दूसरा कह रहा है कि विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पाद का मूल्य कम होता है। 3 कह रहा है कि उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए कह रहा है 1, 2, 3 सही है। बी कह रहा है 1, 2 सही है। सी कह रहा है 1, 3 सही है और डी कह रहा है कि 2, 3 सही है। तो इसका इज द राइट आंसर तीनों सही है। किसान बहुत कम पढ़े लिखे हैं जो वैज्ञानिक खेती नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो भी प्राथमिक वस्तु होता है उसका दाम कम होता है, उसको वहाँ से किन के लाके फैक्ट्री में उसको रिफाइन करना या फिर किसी भी प्रकार का एक अलग प्रोडक्ट, एक नए चीज़ का निर्माण कर देना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और कच्चा माल हमेशा सस्ता ही मिलता है। ठीक है, और उद्योगों में निवेश जो है बहुत भारी मात्रा में किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि में निवेश हमेशा कम मात्रा में किए गए हैं। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ये कह रहा है कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, बी कह रहा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। सी कह रहा है पूंजी निर्माण की ऊंची दर और डी कह रहा है, चौथा है डी, वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। ठीक है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए हुए कोटों से कीजिए। तो ए कह रहा है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाए पहला सही और चौथा सही। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीयक की हिस्सेदारी है। न बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई है, न घटने की प्रवृत्ति दर्शाई है, स्थिर बनी रही है, घटती बढ़ती रही है। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, घटने की प्रवृत्ति दर्शाई है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, तो ये हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभावित तथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद। बी कह रहा है वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद। सी कह रहा है यूएस डॉलरों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और डी कह रहा है कि यूएस डॉलरों में प्रति व्यक्ति आय।
तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का क्वेश्चन है और लास्ट भी है, ठीक है। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का जो आज चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 से 11 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूहों के निम्नलिखित समुदायों में किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक था, ठीक है। केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के मुसलमान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन। सी कह रहा है पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और तमिलनाडु की अनुसूचित जातियां। डी कह रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र और असम के ईसाई। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं ये सबसे अधिक है यहाँ पे गरीबी स्तर, ठीक है। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आज की जो सीरीज है यहाँ पे आज समाप्ति जब की जाती है। कल हमने आप लोगों को 31 क्वेश्चन कराया था, आज हमने आपको 66 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अभी इसी में कुछ और चैप्टर है जो हमको लगता है कि आगे अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, लगभग 100 के आसपास इसमें क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और फिर भी वो आगे सेशन लेके हम आते रहेंगे आप लोगों के अनुसार। अभी इस सीरीज में जो चल रही है सेशन, जो सेशन चल रहा है इस सेशन में आप लोग बताइए प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का कितना सही हुआ है इसमें। क्योंकि अच्छा, जो हम क्वेश्चन कराते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम अपने मन से कहीं से भी ला के पटक देते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी पेपर में और किसी न किसी सन में पूछा गया है। सारा का सारा हम प्रीवियस पेपर ही करवा रहे हैं, ठीक है। इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करा रहे हैं तो साइड में बिल्कुल पेपर कब पूछा गया है, किस सन में, किस परीक्षा में पूछा गया है और किस सन में पूछा गया है, ये दोनों चीज़ बगल में दिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों का कितना गया आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस सीरीज को हम यही विराम देते हैं। कल आपके साथ नए जोश में, नए ऊर्जा के साथ, नई सीरीज के साथ आपके रूबरू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।